Which one is better for your career, नेट और JRF? क्या JRF एक सेपरेट एग्ज़ाम है? क्या JRF जॉब की गारंटी प्रोवाइड करता है? एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ JRF इन कंपैरिजन टू नेट? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू UGC नेट कॉन्सेप्ट क्लासेस। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आप UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो है। आज हम नेट और JRF के बीच का हर डिफरेंस समझेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है, कट ऑफ की डिफरेंस क्या होती है, फेलोशिप, सैलरी और करियर स्कोप क्या होता है, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं आप PhD करेंगे तो, एंड और भी बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन आपके एकेडमिक करियर की डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले एक ओवरव्यू, UGC नेट एग्ज़ाम क्या होता है और JRF की कैटेगरी क्या होती है, और बेसिक डिफरेंस हम देखेंगे क्या है नेट और JRF में, और एलिजिबिलिटी क्या होती है नेट की एंड JRF की, फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं जब हम नेट की कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है जो हम JRF क्वालिफाई कर लेते हैं। करियर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं नेट के बाद और क्या होती हैं JRF के बाद, एडवांटेजेस PhD में क्या मिलते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग द नेट, और एडवांटेजेस पे क्या इफ़ेक्ट रहता है JRF क्वालिफाई करने के बाद जब हम PhD करते हैं। सैलरी का कंपैरिजन हम देखेंगे, प्रेस्टीजियो रिकॉग्निशन भी डिस्कस करेंगे, और सक्सेस रेट क्या रहता है नेट का और क्या रहता है JRF का, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए नेट या फिर आपको एम करना चाहिए JRF के लिए। हर एक चीज़ वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेट और JRF क्या हैं। The most important thing to understand is that कि UGC NET और JRF are not the separate exams. Both are awarded through the same UGC NET exam. UGC NET का एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जब नेट का एग्ज़ाम हम देते हैं तो ये एग्ज़ाम हमारी एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये हमें JRF के लिए एलिजिबल बनाता है, एंड PhD एडमिशन में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये एग्ज़ाम रहता है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। फर्स्ट साइकिल इसकी होती जो है वो जून में कंडक्ट करवाई जाती है, और सेकंड साइकिल दिसंबर में होती है। इस UGC नेट के एग्ज़ाम में 3 कैटेगरीज़ होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है UGC फर्स्ट कैटेगरी में जब आप क्वालिफाई करते हैं, या एक कैटेगरी इसकी होती है नेट की कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी होती है JRF की कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी होती है PhD ओनली की कैटेगरी। PhD ओनली की कैटेगरी अभी कुछ साल में ही इंट्रोड्यूस हुई है। तो समझ लेते हैं JRF में। JRF एक हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है जो कि अवॉर्ड की जाती है बाय द UGC नेट एग्जामिनेशन। UGC नेट एग्ज़ाम में एक कैटेगरी होती है JRF, दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आप इस कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाते हैं UGC नेट के एग्ज़ाम में, तो आप एलिजिबल बन जाते हैं एक मंथली फेलोशिप के लिए। ये फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करती है। आपकी रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, और नॉट ओनली दैट बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो JRF एक अगर प्राइमरीली बात की जाए तो ये एक रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करती है। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेट एंड JRF? तो एग्ज़ाम सेम होता है। UGC नेट का एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में कैटेगरी होती है, एक नेट की कैटेगरी और एक JRF की कैटेगरी। तो एग्ज़ाम दोनों का सेम होता है। पर्पज़ क्या होता है? जब आप नेट की कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं UGC नेट का एग्ज़ाम,
तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आप जीआरएफ की कैटेगरी में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप मिलती है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। कट ऑफ नेट की लोअर रहती है और जीआरएफ की हायर रहती है इन कंपैरिजन टू नेट। मंथली स्टाइपेंड नेट क्वालिफाई करने के बाद नहीं मिलता, बट जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद एक मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है। रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं मिलती। जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को रिसर्च के लिए फंडिंग मिलती है। पीएचडी के लिए सपोर्ट जो मिलता है वो लिमिटेड है, बट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए एक्सटेंसिव सपोर्ट मिलता है। प्रेस्टीज हाई है। नेट एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल का यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है। नेट की कैटेगरी क्वालिफाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये एक रेस्पेक्टेबल चीज़ मानी जाती है और जेआरएफ के लिए तो और भी ज़्यादा आपको प्रेस्टीज मिलती है। एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि नेट और जेआरएफ एक ही एग्ज़ाम के थ्रू आप क्वालिफाई करते हैं, दैट इज़ यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, ये क्वालिफ़िकेशन है। और 50% मार्क्स फॉर रिज़र्व्ड कैटेगरीज़, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो 5% मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलती है। एज लिमिट, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर नेट। और जीआरएफ के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेम वही होंगी जो कि अभी हमने डिस्कस की। मास्टर्स डिग्री, मिनिमम 55% मार्क्स और एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स होगी जनरल कैटेगरी के लिए। एज रिलैक्सेशन इज़ अवेलेबल फॉर दी रिजर्व कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स के लिए। What are the financial benefits after qualifying NET and what are the financial benefits after qualifying the JRF? तो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती, स्टाइपेंड नहीं मिलता और रिसर्च के लिए फंडिंग भी नहीं मिलती, बट आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए। और जेआरएफ अगर क्वालिफाई करेंगे आप तो आपको एक मंथली फेलोशिप मिलेगी रिसर्च करने के लिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में अगर आप 3 साल 4 साल दे सकते हैं तो आप को उसके लिए रिसर्च मिलेगी। एक मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, आपके लिए रिसर्च की फंडिंग भी मिलती है एंड एकेडमिक सपोर्ट भी आपको फुली प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट आपको पर मंथ पे करेगी रिसर्च वर्क करने के लिए। सो आप फोकस कर सकते हैं फुल टाइम रिसर्च वर्क पे अपने। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर नेट एंड व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर क्वालिफाइंग इन द कैटेगरी ऑफ जेआरएफ। तो नेट क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने के लिए। इन गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी आप काम कर सकते हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं एंड रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशंस पे भी वर्क कर सकते हैं। बट आप अगर जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए, पीएचडी करने के लिए, प्रोजेक्ट फेलो के लिए, रिसर्च फेलो के लिए एंड एकेडमिक रिसर्च पोजीशंस पे अप्लाई करने के लिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस इन पीएचडी आफ्टर क्वालिफाइंग इन द कैटेगरी ऑफ नेट और इन द कैटेगरी ऑफ जेआरएफ। तो नेट की कैटेगरी में आप क्वालिफाई करेंगे तब आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। फंडिंग नहीं मिलेगी यहाँ पे आपको। जेआरएफ की कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे तो पीएचडी में आपको एडमिशन्स जो होते हैं वहाँ पे आपको प्रेफर किया जाएगा, वहाँ आपको एडवांटेजेस मिलेगी इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। फेलोशिप तो ऑलरेडी आपको मिलेगी ही मिलेगी और आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो भी बेटर हो जाएगी। जैसे कि आप कहीं भी किसी
यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पे एक स्कोर होता है, दैट इज़ API स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर। तो उसमें अगर आप JRF क्वालिफाई हैं तो मान लीजिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, बट नेट क्वालिफाई है तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पर 5 मार्क्स जैसे कि। तो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल भी बेटर हो जाती है। अगर API स्कोर क्या होता है, इस पर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप इस टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियो देख सकते हैं। एंड मैनी यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर JRF कैंडिडेट्स, JRF के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलती है इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। सैलरी कंपैरिजन, नेट क्वालिफाई करते हैं तो द सैलरी बिगिंस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ टीचिंग पोजीशन। जब आप काम करना शुरू कर देते हैं किसी पोजीशन पे, किसी टीचिंग पोजीशन पे, तब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन गए तो आपकी सैलरी उसके बाद ही स्टार्ट होगी, बट JRF क्वालिफाई करेंगे तो फेलोशिप मिलना पर मंथ आपको स्टार्ट हो जाती है। एंड लेटर जब आप ज्वाइन करते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो रेगुलर फैकल्टी के तौर पे आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। JRF ऑफर्स अर्निंग इवन बिफोर सिक्योरिंग ए फैकल्टी पोजीशन। JRF से आपको एक मंथली स्टाइपेंड या एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीज़ मिलना आपको स्टार्ट हो जाते हैं। आपके काम करने से पहले ही आपको स्टार्ट हो जाते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिलना। प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन आफ्टर नेट वर्सेस JRF। तो नेट हाईली रेस्पेक्टेबल क्वालिफिकेशन है क्योंकि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इट शोज़ द टीचिंग एलिजिबिलिटी, आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। JRF क्योंकि फ्यूअर कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं एंड हायर कट ऑफ रहती है, तो JRF को ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है इन कंपैरिजन टू नेट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेट की इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, नेट की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, बट JRF की इम्पोर्टेंस उससे थोड़ी ज़्यादा है। सक्सेस रेट नेट वर्सेस JRF, द क्वालिफिकेशन रेट इज़ सिग्निफिकेंटली हायर दैन JRF क्वालिफिकेशन रेट। अगर ऑफिशियल डेटा की हम बात करें तो टॉप 6% कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं नेट की कैटेगरी में, और JRF टॉप 1% लोगों को अवॉर्ड किया जाता है। दिस मेक्स JRF हाईली कंपेटिटिव। तो सक्सेस रेट नेट का ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू JRF, क्योंकि यहाँ पे 1% लोग क्वालिफाई करते हैं और यहाँ पर 6% लोग क्वालिफाई करते हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल डेटा। विच वन शुड यू टारगेट, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कि आपका टारगेट नेट होना चाहिए या आपका टारगेट JRF होना चाहिए। अगर आपका गोल टीचिंग है तो नेट की क्वालिफ़िकेशन भी आपके लिए सफिशेंट है। आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट में भी, एंड आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। आप गेस्ट फैकल्टी के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशंस पे वर्क कर सकते हैं। बट अगर आपका गोल है रिसर्च करना, PhD करना, तो आपको JRF के लिए एम करना चाहिए। इसमें आपको फेलोशिप मिलेगी आपको। हाँ, इसमें अब पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करवाएगी रिसर्च करने के लिए, और एकेडमिक करियर भी आपका बेटर हो जाएगा। JRF जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल ज़्यादा बेटर मानी जाती है। तो हम फाइनली यही कह सकते हैं कि अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो टीचिंग के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं आप। रिसर्च के लिए फेलोशिप भी मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और करियर एकेडमिक प्रोफाइल आपकी बिल्डअप होती है। और नेट के लिए आप सिर्फ टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सिर्फ टीचिंग पोजीशंस पे वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपकी एकेडमिक प्रोफाइल जो है
वो लो होगी इन कंपैरिजन टू JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेट और JRF में क्या डिफरेंस है। अगर आपका गोल सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट क्वालिफाई करना ही काफ़ी है, लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, PhD में आपका इंटरेस्ट है और एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक करियर बनाना चाहते हैं तो आपका गोल JRF होना चाहिए। ऑलवेज़ रिमेंबर, नेट एंड JRF क्वालिफाई करने के लिए एक सेम ही एग्ज़ाम होता है, तो प्रिपरेशन हमेशा JRF के लेवल की करना चाहिए सो दैट आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों और ज़्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल हों। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका गोल UGC नेट है या JRF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर करियर गाइडेंस टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।